राम पुलैया के सरदार जब से लगने गई तलवार भैया पप्पू इसी बीच में ये 21 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी रंगीले कठेरिया इनकी तरफ से भेंट आई है और 21 रुपए हमारे भैया भतीजे यानी कि मनोज शास्त्री मोहल्ला गड्ढा से आए हुए हैं इनकी तरफ से आई है और ये 51 रुपए हमारे बड़े भैया श्रीमान जी नीलाल सिंह श्रीवास्तव इनकी तरफ से आए हैं। कामना करेंगे भगवान से धूमधाम से भरपूर रखें इनके भंडारे भरे रहें। हले श्री राधे हले बोलिए गोविंद भगवान की बोल लीजिए एक लाइन का भजन। और ये 51 रुपए हमारे छोटे बिराता यानी कि शर्मन बाबू शर्मा जी की तरफ से आए हैं जो इसी मोहल्ले के हमारे ताऊ के लड़के हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन नाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरेंगे। सभी लोग तालियों के साथ एक भजन बोलेंगे और उसके बाद आगे प्रश्न। की बिगड़ी और चाहर से और बनवाई मेरी नागी लगने से बिगड़ी बाबा
लंबे लंबे हाथ करके जिसके पास भगवान ने दो हाथ दिए हैं सभी लोग तालियों के साथ अरे बाबा से मेरी जय हो। बातों में ज्यादा ध्यान ना दें, भजन पे ध्यान दें, क्योंकि आप भगवान के दरबार में हैं। इधर भैया लोग लंबे लंबे हाथ उठा करके कार्तिक महीना आई दिवाली, कार्तिक महीना, अरे कार्तिक महीना आई दिवाली, कार्तिक महीना। और भला मनोज की दीपक बाबा से जलवाई मेरी लागी लगन है, उनसे दीपक प्यार से जलवाई मेरी लागी लगन है।
अरे फागुन महीना आई होली, अरे फागुन महीना बाबा आई होली, इरंग में प्यार से लगवाई मेरी देखो आप सब लोग लंबे लंबे हाथ करके तालियां बजाते हैं तो हमें समझ लो बहुत ताकत बढ़ जाती बहुत, और सुस्त बैठ जाते हो तो ऐसा लगता है कि हम चिल्लाए रहे कोई सुनता ही नहीं, ऐसा लगता है। तो निकाल लीजिए लंबे लंबे हाथ, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, सभी लोग माँ को बुलाएंगे। अरे आजा माँ, आजा माँ की बात मेरे गले जिन्हें अपनी माँ से प्यार है, जो अपनी माँ से प्रेम करते हैं, वो लंबे लंबे हाथ, बेशक तेरा वाली मैया से नहीं तो अपनी जन्म देने वाली माँ से अगर प्यार करते हैं तो लंबे लंबे हाथ बैठे सभी माता मैंने सभी भैया लोग आजा माँ, आजा माँ की बात मेरे और इसी बीच में ये 10 रुपए शर्मन जी साग के जो मोहल्ला झाऊपुरा से आए हुए हैं, शर्मा जी साग के, और 10 रुपए विमलेश मोहल्ला चौक, और 10 रुपए हमारे भैया बिंदेश साग मोहल्ला राधे राधे, और 50 रुपए शर्मा जी के पुत्र ब्रजेश जो कि झाऊपुरा से हैं, इनकी तरफ से आए हैं, और 20 रुपए हमारे अबचल श्रीवास्तव इनकी तरफ से आए हैं, जो हमारे भैया श्रीमान जी डिप्टी श्रीवास्तव जी के नाती हैं, और 10 रुपए हमारे प्रमोद कठेरिया जी की तरफ से आए हैं,
और हमारे 21 रुपए श्रीमान जी सर्वेश माफी चाहेंगे सुनील यादव साहब जो नगला केसरी से आए हुए हैं, इनकी तरफ से आए हैं, सुनील भैया की तरफ से भगवान से कामना करेंगे धन धाम से भरपूर और माल खजाने भरे रहे। और 51 रुपए हमारे भतीजे यानी कि काली चरण इनकी तरफ से आए हैं, जो कि हमारे श्रीमान जी राम स्नेही गौतम जी के सपुत्र हैं। इनकी तरफ से भगवान से कामना करेंगे भगवान धन नाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे नहीं और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहें। और ये 20 रुपए हमारे भैया संतोष माथुर जो कि ग्राम पुलंजरा से आए हुए हैं, इनकी तरफ से आए हैं, कामना करेंगे भगवान से इनके भंडारे भरे रहे और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना है। बोलिए शंकर देव भगवान की। और ये बंटी और सुगर सिंह इनकी तरफ से ये 20-20 रुपए आए हैं और कह रहे एक लगोरिया एक लाइन, चलो एक लाइन सुना दे रहे तुम कहाँ है संतोष भैया, तो गर्मी पड़ रही है ज्यादा तो जने। हाँ एक लाइन देखते हैं पप्पू भैया की लगोरिया, एक जोग न बोली की लगोरिया लाए दे मटका कुल्फी, लगोरिया लाए दे मटका एक जोगिन बोली अपनी लांगुर से मिला बनती बड़ी तो फरिया में डीजे बजावे, अरे बड़ी तो फरिया में डीजे बजावे और कमरिया कमरिया नाच नाच के बजनी लगोरिया लाए दे मटका माफी चाहेंगे। अब प्रसंग की तरफ थोड़ा गौर करते हैं और भैया जब तखत है इधर डाल दो, निकाले कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी वाले भैया ये तखत को इधर डाल दें। और ये नन्हे मुन्ने से युग बाबू जो कि हमारे ब्रजेश साक्य जी के सपुत्र हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और पढ़ लिख करके आगे बढ़े और माता पिता का नाम उज्जवल करें, यही भगवान से कामना है। हमारे भैया जो कमेटी वाले हैं इनसे मेरा अनुरोध है कि तखत को इधर निकाल के डाल दें। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं अभिमन्यु लाल परीक्षित। आज भगवान की कथा को चलते हुए यानी कि पंचम दिन पहुंचा, बताया
जैसे कि आपने आज दिन में कथा सुनी थी बड़ी सुंदर, भगवान श्री राम को किस प्रकार से वनवास भेजने के लिए कैकेयी ने प्रिया चरित्र की चाल की है। और उसके बाद कैकेयी महाराज से अपने वरदान मांगती है, तो वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान श्री राम को जब ये बात पता चली कि हमारे पिताजी की हालत ज्यादा खराब है, तो भगवान श्री राम आए अपने पिताजी से पूछने लगे हैं, पिताजी आखिर बात क्या है, आप इस चिंता में क्यों हैं और इतने उदास क्यों हैं? तो उसी समय महाराज दशरथ की आंखों से आंसू निकलने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा हम तुम्हें कैसे बताएं। उसी समय महाराज दशरथ कुछ नहीं बोल पाए, खामोश रह गए। तब तक कैकेयी कहने लगी है, बेटा राम, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है और भरत के लिए राज्य दिया है। उसी समय राम वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि बड़ा भाग्यशाली वो बेटा होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी हो। आज भगवान श्री राम पिता की आज्ञा नहीं मिली, लेकिन पिता के वचन का पालन करने के लिए वन के लिए चले। देखो यार, साउंड वाले तख्त पे बैठो जरूर, साउंड वाले तख्त पे बैठो जरूर, बैठ सकते हो, लेकिन बोलोगे ना तेज ज्यादा, बोलने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतना अनुरोध है हमारे सभी भाइयों से, हाथ जोड़। क्यों? आपकी कथा है, आपका कार्यक्रम है और व्यवस्था भी बनाना आपका ही काम है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर हुआ क्या है, जब राम तैयार हुए हैं तो उसी समय उनके साथ लक्ष्मण भी कहने लगे कि मैं भी भैया तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी बीच में ये हमारे बड़े भैया श्रीमान जी डालचंद साक जी मोहल्ला खट्टा से, इनकी तरफ से 51 रुपए से आशीर्वाद मिला है। और 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी प्रदीप डॉक्टर साहब जो मोहल्ला चौक से हैं, इनकी तरफ से आए हैं। और 101 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी श्याम बाबू माथुर जो मोहल्ला राधे राधे से, इनके सपुत्र यानी कि दुर्वेश के जो पुत्र है गौरव, इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे नहीं, दान के लिए ऐसी आगे को हाथ पड़ते नहीं, यही भगवान से कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक जयकारा तो तेजी से लगाई देव। बोलिए शंकर भगवान की। इधर भगवान श्री राम के साथ उनके छोटे भैया लक्ष्मण तैयार हुए। और जब लक्ष्मण तैयार हुए तो राम कहने लगे, भैया वनवास हमें हुआ है, तुम नहीं जाओगे। इधर तब तक जनक दुलारी ने देखा, जनक दुलारी भी कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब तीनों प्राणी तैयार हुए, थोड़ा जल्दी में बता दे रहे हैं। तीनों प्राणी तैयार हुए हैं वन जाने के लिए और वस्त्र आभूषण उतारने लगे हैं। और कैकेयी को सामने बुलाया, मैया अब मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। उसी समय राम बोले हैं कैकेयी से, राम बन को जाता मैया और सब कुछ ये त्याग के। इधर कौशल्या मैया का बुरा हाल है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आज्ञा दे दी है। और एक बात और बता दें, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण ने सेवा की थी राम की और शत्रुघ्न ने की थी भरत की। क्यों की थी? क्योंकि सुमित्रा के हिस्सा की जो खीर थी वो छीन ले गई थी। और कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने अपने हिस्सा में से निकाल के सुमित्रा को दी थी। खीर तो वो ही ऋण था। तो आज दोनों पुत्र सेवा में लगा दिए हैं दोनों भाइयों की। और इधर राम कहने लगे अपनी मैया कैकेयी से, और मैया कौशल्या का बुरा हाल है। राम बन को जाता मैया सब कुछ यूं त्याग के। और
मैया महलन में रोए रही बेटा पुकार के। राम चले हैं वन के लिए, राम बन को जाता मैया सब कुछ यूं जान के। राम बन को जाता मैया सब कुछ यूं जान के। मैया महलन में रोए बेटा पुकार के। लला जब चार कैसे लपका रहे ढोला चल रहा जय बदल लो। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। इधर सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, जिस समय राम लक्ष्मण और सीता महलों से निकल करके वन के लिए चले और इधर मैया देखती रह गई दरवाजे पे खड़ी और सभी नगरवासी जैसे ही पता चला है अब तो सब पीछे पीछे, सभी पुरवासी पीछे पीछे। तो राम कहने लगे दिन में जाना उचित नहीं होगा, तो हम इन्हें कैसे समझाएं। तो सभी पुरवासी चले हैं और मैया पीछे खड़ी है और लेके सीता को राम अब वन में चले। राम जी सीता के साथ लेके सीता को राम अब वन में चले। उनकी मैया खड़ी देखती है। मैया खड़ी दरवाजे पे देख रही है कि मेरा लाल जा रहा है। लेके सीता को जब राम वन में चले, उनकी मैया खड़ी देखती रह गई और चार बातें वो दिल की अब कहना सकी। चार बतियां वो दिल की उनकी ममता बड़ी
मैया सुमित्रा ने अपने बेटे को एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम मत जाओ। लक्ष्मण को तुरंत आदेश दिया और इधर लक्ष्मण चाहते जभी राम के साथ तब, लक्ष्मण चाहते जभी राम के साथ तब, उनकी मैया वहां पर खड़ी है। सीता चले और इधर उनकी जो माताएं थी वो देखती रह गई, लेकिन जो कैकेयी थी, कैकेयी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ये 51 रुपए श्रीमान जी सूरजपाल कश्यप जो कि प्योर खास से हैं, भगवान से कामना करेंगे भगवान धन से भरपूर रखे और बाल खजाने भरे रहे और दान के लिए ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान श्री राम वनवासी हो गए और क्या माफी चाहेंगे क्योंकि भगवान की कथा आता है। तो अब देखते हैं भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में। इधर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके रावण का वध करने के बाद फिर दोबारा से महाराज का राज तिलक हुआ। इस प्रकार से माफी चाहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि रामायण की कथा इतनी है, अगर उसमें पड़ जाओ फिर तो कहते ही नहीं, तो नियम हिसाब से चलना पड़ता है। नियम के हिसाब से अभी तक सूर्यवंश की कथा चली और इसी सूर्यवंश में राम के पुत्र हुए थे लवकुश, और उन्हीं लवकुश के वंश में यानी कि उसी सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए थे। इक्ष्वाकु ये भी बताते चले आपको। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध की अगर इसमें कथा आती है तो लोग बताते क्यों नहीं है, नहीं बताते हैं। क्यों? ये सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु जो है यही भगवान श्री राम के वंश में हुए थे महाराज इक्ष्वाकु, और उन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में ये हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं इनका अवतार हुआ था, जो कि आगे चल करके मौर्य वंश कहलाया है। और ये भी बताते चले आपको कि ये सब जितनी लीलाएं हैं सब प्रभु की हैं, लेकिन हम मानव को सुधारने के लिए सिर्फ एक ही ज्ञान कराने के लिए कि इस दुनिया में इस संसार में सिर्फ अगर कुछ करना है तो एक मानव बन जाओ। भगवान बुद्ध ने सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानवता का। और एक गाना है भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्यों? और बाबा साहब ने भी देखो संविधान लिख डाला, उन्होंने भी हमेशा सच्चाई के पीछे क्या नहीं देखा, सच्चाई के पीछे उन्होंने भी सारी दुनिया में ठोकरें खाई। और जो सच्चा इंसान होता है उसकी तो बातें निराली होती है? और इस संसार में इस दुनिया में जो आए हो तो सिर्फ सच्चा प्रेम करना सीख लो। समझ लो कि हमने इस दुनिया में सब कुछ पा लिया, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया था और संविधान के पीछे एक गाना भी आया था, बहुत सुंदर था, भैया पप्पू। और इसी बीच में ये 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी उपेंद्र यादव जो नगला चिठियन के रहने वाले हैं, और 51 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी अनुराग यादव साहब जो नगला चिठियन से आए हुए हैं, और 20 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी प्रदीप जो पुलंजरा से आए हुए हैं। कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे रखें। और ये 21 रुपए हमारे भैया अभिषेक की तरफ से आए हैं, कामना करेंगे कि हमेशा भंडारे भरे रहे। तो एक लाइन बताते हैं, बड़ी सुंदर है। पप्पू भैया इधर ध्यान दो। कि तेरी और जय हो भीम महान, और बना दिया भारत का संविधान।
लिख डाला और उसमें भेदभाव सब खत्म कर दिया, लेकिन आज भी भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है। तुमने जानी सबकी माया, तुमने भेदभाव कैसे तुमने मेहमान तेरी हो क्योंकि इस दुनिया इस संसार में कोई भी महापुरुष हुआ है उसका नाम लेने में कुछ नहीं जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है हम लोगों के अंदर एक अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ होता है और उसी पर्दे में अंधकार में हम लोग डूब जाते हैं, एक अहंकार का पर्दा। क्योंकि इस दुनिया इस संसार में अहंकार का पर्दा अगर हट गया, भाई भाईचारे का अगर ज्ञान हो गया तो इस दुनिया इस संसार से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। भैया शांति बना के रखेंगे, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है वहां तक सिर्फ इस दुनिया इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष और इन महापुरुषों की गाथा कहने में बड़ा आनंद भी आता है, लेकिन समय नहीं है, माफी चाहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की। अरे माता मैंने जयकारा तो लगाए थे कि भैया लोग है तेजी से लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आवाज आई लेकिन थोड़ी कम आई है कि चूड़ी थोड़ी और टाइट हो जाए। और इसी बीच में ये 101 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी आशु यादव जो कि ग्राम नगला चंदन से आए हुए हैं, नन्हे यादव प्रधान जो हमारे भैया नगला बक्सी के रहने वाले हैं और मोहित भाई के दोस्त हैं और इनकी तरफ से आए हैं और कह रहे आला समय तो खैर बहुत घट जाता है और आज हमें जाना भी है क्योंकि मोहन नगला में हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है जोत कबावा जारवीर की, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी सोच रहे थे। चलो एक लाइन बोल देते हैं। अरे पपिया डाल नाल पे बोलो कोई दिन को मेरा है हंस उड़
तो वो इधर ध्यान देते हैं चंद्रवंश पर। बताया जाता है मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन राज्य करते थे। शांति से बैठा थोड़े चवन्नी ठंडी ज्यादा चल रहा है। मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन अपना राज्य चलाते थे। उनके घर में उनकी एक पत्नी है जिसका नाम पवन रेखा है। पवन रेखा की कोख से कोई संतान नहीं हुई तो पवन रेखा दुखी रहती है। इधर पवन रेखा ने एक बार मन में विचार किया, क्योंकि घर में अकेले अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम बागों में घूमने जाए। पवन रेखा अपनी सखियों के साथ जब बागों में गई है तो बताया जाता है बागों में पवन रेखा जिद करके अपनी सखियों के साथ अरे लीनी सखियां संग कि पवन अब बाग न मेरे भाई। इधर पवन रेखा जब महलों से निकल के बाग में पहुंची तो रास्ते में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस ने जाते हुए देखा बड़ी सुंदर है पवन रेखा। राक्षस ने योग माया द्वारा आंधी तूफान आए तो पवन रेखा उसी बगिया में सखियों से बिछड़ गई। तो उसी समय क्या किया है उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने उग्रसेन का वेश बनाया और उग्रसेन का वेश बना करके आज पहुंच गया पवन रेखा के पास और कहने लगा प्यारी। पवन रेखा ने देखा, कहने लगे अरे तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी चले और माँ भी चाहेंगे थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। इधर पवन रेखा समझाने लगी है कि आपको नहीं आना चाहिए था। दुर्मिलिक नाम का राक्षस जो रहे महाराज उग्रसेन के वेश में कहने लगा प्यारी तुम घर से बाहर चले हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। देखो तो मौसम कितना सुहाना है। पवन रेखा कहने लगी ज्यादा बातें ना करो, चलो घर चलते हैं। दुर्मिलिक कहने लगा नहीं। दुर्मिलिक से हाथ छुड़ा करके पवन रेखा जब ही चली तो दुर्मिलिक ने हाथ पकड़ लिया और एक बात कही है, क्या बोला, रुक जाओ और बोला अरे मौसम है सुहाना कि जिया ना लगे। बोला रुक जाओ, अरे मौसम है सुहाना कि जिया ना लगे। ओ साथिया नहीं जाना कि जिया ना लगे।
रेखा से कहने लगा, पवन रेखा कहने लगी तुम कैसी बातें बना रहे हो, मुझे जाने दो, घर चलना है, घर चलो। तो उसी समय उस राक्षस ने उस पवन रेखा को जब बहका दिया है, और आज क्या किया है उस नीच ने पवन रेखा के साथ, अरे धोखे से बानीच ने कियो सती संग भोग, धोखा कर दिया धोखा। अरे धोखे से बानीच ने कियो सती संग भोग, अरे प्रकट हो गया जब धोखा कर दिया, उसके बाद अपने भेष में आ गया, और जब भेष में आया तो उसी समय जब भेष में आया तो पवन रेखा कहने लगी, अरे नीच धर्मी, तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे शराब दे देती लेकिन तूने मेरा धर्म बिगाड़ दिया, इसलिए मैं अब कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। अरे अधर्मी, अरे नीच, तूने बहुत बुरा किया है। और इसी बीच में ये हमारे पास 251 रुपए श्रीमान जी डॉक्टर संजेश कुमार, जो कि मोहल्ला अयोध्या नगर से आए हुए हैं, और हमारे साज वालों के लिए 50-50 रुपए आए हैं, माफी चाहेंगे, यानी कि टोटल 501 रुपए आए हैं, और 501 रुपए में 50-50 रुपए हमारे स्टाफ वालों के लिए हैं, और बाकी का ये व्यास भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और हमेशा माल खजाने भरे रहे हमारे डॉक्टर संजेश। और पिछली बार कथा में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सहयोग था, और इसमें भी हमारे सभी का सहयोग था, और इसमें भी सभी लोगों का ही सहयोग है। और जो एक बात और बताते चले, पिछली बार प्रसादी वितरण हो रही थी, ये हमारे डॉक्टर साहब के छोटे भैया हृदय बाबू जो कठेरिया साहब हैं, इनकी तरफ से था। और इस बार जो प्रसादी वितरण हो रही है, ये हमारे छोटे भाई केशव शर्मा की तरफ से ये प्रसाद वितरण हो रहा है। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखे और इनके माल खजाने भरे रहे, और यही कामना है सभी भक्तों के लिए। इधर जब इतनी बात कही है तो उसी समय वो कहने लगा, तू क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है, तेरे कोई बालक नहीं था तो आ जा, तेरे कोख से बालक पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे अधर्मी, ओरे नीच, बालक तो होगा मगर तेरे जैसा नीच पैदा होगा। धीरे धीरे भैया वो घर चली गई और घर जाकर के रहने लगी। जब समय बीता, समय बीतने के बाद आंधी तूफान उठना शुरू हुए। क्यों? अगर पूत पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होता है तो असगुन होना शुरू हो जाते हैं। आज असगुन शुरू होना हो गए हैं। कैसे? और इसी बीच में ये 20 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी रंजीत कुमार कठेरिया जी की तरफ से आए हैं। कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे नहीं। दान के लिए ऐसी आगे को हाथ बढ़ते नहीं। और ये 21 रुपए हमारे यानी कि छोटे भाई की यानी कि लोकेश शर्मा की तरफ से 21 रुपए आए। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे रहें। दान के लिए ऐसी आगे को हाथ बढ़ते थे। आज असगुन होना शुरू हुए। क्या हुए? कंस का जन्म होने वाला है। और हुआ क्या कि लेते ही जन्म उस राक्षस के और आंधी तूफान मचाने लगे। और आ गया वो बाल तालाबों में यमुना की बार भरवाने
अब तो यमुना से पानी उबाल मारने लगा। इधर राक्षस का जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो पता नहीं चलो परीक्षित महाराज दिन दोनों रात चौगनो हाल होएगा तैयार 8 में पट्टा है। अब कंस जो है वो पत्थर रखने लगा है, अपने साथ के साथियों को ले जाता है, बच्चों के साथ खेलता है और बच्चों को मारता है। किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी की टांग तोड़ देता है, किसी को जान से ही मार देता है।